Hello friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमिटेड से दोस्तों आज रोज हम चैप्टर नंबर 10 जो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन है उसका वीडियो नंबर 13 देखने जा रहे हैं। और आज का ये वीडियो हमारा लास्ट रहेगा दोस्तों ये चैप्टर के लिए, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन, जिसमें आज हम रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड रिएक्शन विथ मेटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। So first of all, elimination reaction, reaction with the metals, Woods reaction, reaction of haloarenes, इसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये लास्ट सेशन में हमने देखा था। अभी आज के ये सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स के अंदर रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। उसके साथ में रिएक्शन विथ मेटल्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। इसके अंदर हमारे पास दो रिएक्शन है, एक है वुड्स फिटिंग रिएक्शन और दूसरा है ओनली फिटिंग रिएक्शन। तो ये दोनों के बारे में भी डिस्कशन साथ में हम कर लेंगे। ठीक है, और आज का हमारा सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, अभी टॉपिक को स्टार्ट करूं उसके पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। दूसरी बात, ऑलरेडी हमारी चैनल के ऊपर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपको स्टैंडर्ड 12 के लिए यानी कि आपकी क्लास के लिए आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट मिलेंगे। 6 1 2 3 4 देन 6 देन 8 देन 10 हमारा आज खत्म हो जाएगा ये सेशन के साथ, एंड देन 15। ओके, इतने चैप्टर के पूरे चैप्टर आपको थियरी के साथ आपको पूरा डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर, तो वो भी देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं अभी आज के ये सेशन की रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो सबसे पहले हम बात करें द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज EWG। इलेक्ट्रॉन को जो विड्रॉ करता है, ले लेता है, ऐसा ग्रुप कौन सा है वो नाइट्रो ग्रुप NO2 उसका एग्जाम्पल दिया है। एट कौन सी पोजीशन पे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स, यानी कि हेलोएरिन कंपाउंड्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है Na2/NO2। ओके, सो नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, हेलोएरिन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ओके, चलिए देखते हैं ये। सो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ हेलोएरिन्स, जिसमें आमने सामने आपको एक तरफ क्लोरीन दिख रहा है, सामने की ओर आपको NO2 यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो प्रेजेंट है। ठीक है, उनका रिएक्शन हम कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पे एसिड की प्रेजेंस में। तो क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो रहा है और वहाँ पे OH की एंट्री हो रही है। ओके, so we can say that the reaction of chlorobenzene, okay, chlorobenzene can be converted into phenol। क्लोरोबेंजीन जो है, ठीक है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो प्रेजेंट है। ओके, तो उसको आप फिनॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, हीटिंग इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन।
एट टेम्परेचर ऑफ 623, ये वाला रिएक्शन देखो, ये रहा, ये रहा देखो। सबसे पहले ये बोल देता हूं, क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH 623 Kelvin 300 atm प्रेशर विथ प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लोरोबेंजीन का जो कन्वर्जन है वो हो जाएगा फिनॉल के अंदर। किसमें? फिनॉल के अंदर, ठीक है। देन तो ये बात हो गई। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर ऑफ 623 and the presence of 300 atmospheric pressure. Okay, now ये वाली स्लाइड लेंगे अभी हम। yes, the presence of an electron withdrawing group, ये तो नॉर्मली पहले हमने क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कर दिया है फिनॉल में। okay, now अगर क्लोरोबेंजीन के अंदर ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर आपके पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ओके, तो उनकी रिएक्शन हम करें एक्वियस NaOH के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पे एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो आपको क्लोरीन की जगह पे OH आ जाएगा, ठीक है, बाकी नाइट्रो ग्रुप विल रिमेनिंग सेम। ओके, सो द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स। ओके, ये तो बात हमने की अभी। नाउ द प्रेजेंस ऑफ, ये भी बात हो गई। यस, अगेन यू कैन से द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट नाइट्रो ग्रुप एट कहाँ पे है, तो कि भाई वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स। वही चीज फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो क्लोरीन है, बाकी ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजिशन पे आपको नाइट्रो मिल रहे हैं, ठीक है। NaOH के साथ 368 केल्विन पे एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो आपको OH मिल रहा है। ओके, देन और एक ऐसे ही, ओके, वन मोर नाइट्रो ग्रुप, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन पे, तो यहां पे भी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी दोस्तों, वार्म, सो यू विल बी गेटिंग OH इंस्टेड ऑफ OH, ये हो जाएगा TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके, ओरिजिनली ये जो पूरा कंडीशन, पूरा जो स्ट्रक्चर है इतना, ये फिनॉल है, ठीक है, 3 पोजीशन पे नाइट्रो है, तो इसको हम बोलेंगे TNP, दैट इज ट्राई नाइट्रोफिनॉल के शॉर्ट में। नाउ द इफेक्ट इज pronounced when NO2 group is introduced at the ortho and para position। ये रिएक्टिविटी हैलोएरिन की कब बढ़ेगी? जब नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, कौन सा ग्रुप है ये? EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है? तो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर, ठीक है। हाउएवर नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position। okay, रिएक्टिविटी में बढ़ावा कब मिल रहा है? जब आपका नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट हो? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, तब जाके हैलोएरिन की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ रही है। और सपोज अगर नाइट्रो ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो प्रेजेंट है कहाँ पे? मेटा पोजीशन के ऊपर। मेटा पोजीशन यानी आपको पता है ऐसे, यहां पे या फिर यहां पे। ओके, सो इन सच कंडीशंस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स, के हैलोएरिन की जो रिएक्टिविटी है, ओके, वो बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। सो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है हाउएवर नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन इज ऑब्जर्व्ड
बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन के ऊपर। ओके चलिए, तो ये बात हो गई रिएक्टिविटी की। ऑर्थो पैरा हेल्पफुल है रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, whereas मेटा इज नॉन रिएक्टिव। ओके देन यही चीज उनका मैकेनिज्म हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो तो क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। OH जो है वो अटैक कर रहा है सीधा क्लोरीन के ऊपर। ये जो रिएक्शन है स्टेप पूरा वो स्लो स्टेप है, वो टाइम लगाएगा थोड़ा, और हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रही है, देख रहे हो आप पूरा। देखो पहली प्रोडक्ट में ये COH ClOH ClOH ClOH, उनका पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो है NO2, ठीक है, उनका जो चार्ज है ये देखो सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन की रिंग के ऊपर ये ऑर्थो पोजीशन पे है, देन वो आ जा रहा है पैरा पोजीशन के ऊपर, फिर से वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बेंजीन की रिंग के अंदर बाकी NO2 सब जगह सेम है, सेम, कोई चेंज नहीं। ओके, इनका ओरल हम लिखे तो आप उसको ओरल मिला के ऐसे लिख सकते हो, अंदर डबल बॉन्ड का पूरा सर्कल जैसा आप कर रहे हो, बीच में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बाकी NO2 का NO2 रहेगा। ओके, अभी इसका जो फास्ट स्टेप होने वाला है कि उसके अंदर जो हमारा सपोज कि जो OH है, OH यहाँ पे अटैच हो गया है, क्लोरीन निकल गया है Cl- के साथ, और वहाँ पे ये अभी हमारा जो कंपाउंड पूरा है, ठीक है, वो फिनोल वाला हो गया है। OH हैज़ बीन अटैच्ड ओवर हियर। ओके, नाइट्रो का कोई नहीं, नाइट्रो वहीं पे अटैच हुए, उसमें कोई चेंज नहीं आया हुआ है। क्लोरीन निकल गया है 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, ये रिएक्शन जो है वो थोड़ी फास्ट है, ये वाला स्टेप फास्ट होगा। ओके, देन सेकेंड थिंग, OH जो है वो क्लोरीन, अगर नाइट्रो जो है, नाइट्रो का पोजीशन जो है वो ऑर्थो पे प्रेजेंट हो, हमने जो पहला वाला रिएक्शन देखा उसमें पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो प्रेजेंट था। ठीक है, अभी यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप ही होने वाला है। ठीक है, और उसमें भी हमें 3 स्टेप मिलने वाले हैं। क्लोरीन यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप था, ठीक है, NO में कन्वर्ट हो रहा है, और वन ऑफ द ऑक्सीजन के वो अटैच यहाँ पे हो जाएगा, पहला कंपाउंड। ठीक है, फिर दूसरे कंपाउंड में आप देखो ऐसे दूसरा कन्वर्जन, तो उसके अंदर OH अटैच हो जाएगा क्लोरीन के सामने। ठीक है, बाकी नाइट्रो वहाँ के वहाँ, और जो माइनस है वो यहाँ पे ऑर्थो के ऊपर प्रेजेंट था भाई। ठीक है, वो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आ गया, और लास्ट में वो यहाँ पे मेटा पोजीशन के, सॉरी, ऑर्थो के ऊपर आ गया है वापस। ठीक है, तो ये भी स्लो स्टेप है। ठीक है, इसमें से जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो फास्ट स्टेप हो रही है। ओवरऑल आप बना दो तो ClOH बीच में सर्कल कर दो विद द नेगेटिव चार्ज NO2 का NO2। ठीक है, तो अभी उसमें से जो प्रोडक्ट मिल रही है OH आ जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा विथ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। वैसे तो हम डायरेक्टली ये स्टेप में से यही लिखते हैं, पर ये तो मैकेनिज्म की बात हो रही है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हुई इफ नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन दी ऑर्थो पोजीशन। अभी सपोज तो ये रिएक्टिविटी देखो बढ़ा रहे हैं। ओके, दोनों केसेस के अंदर रिएक्टिविटी बढ़ रही है। ओके, नाउ अगर नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो, ये रहा देखो, तो क्या होगा? तो पहला स्टेप एज यूजुअल स्लो स्टेप। ठीक है, क्लोरीन, ये OH, क्लोरीन OH, क्लोरीन OH, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, माइनस चार्ज जो है वो ऑर्थो, ये पैरा, फिर से ऑर्थो,
बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चर है उसके अंदर, आप देख लो तो माइनस का चार्ज जो है, ठीक है, वो ऑर्थो, देन मेट पेरा एंड देन अगेन ऑर्थो के ऊपर रोटेट हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये स्लो स्टेप है दोस्तों। इसमें से इमिडिएटली फास्ट स्टेप आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये टुगेदरली आप सभी का कॉम्बिनेशन करके ऐसा लिख सकते हो, क्लोरीन OH के नाइट्रो ग्रुप विल सेम, बीच में नेगेटिव चार्ज विथ सर्कल के। फास्ट स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा OH के। तो इसमें भी देखो नाइट्रो जो है वो मेटा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, ओके, और क्लोरीन। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। वेरेज इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पेरा द रिएक्टिविटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज ऑफ हेलोएरिन्स, ओके। अगर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है तो, ठीक है। पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये काम बनने वाला नहीं है भाई, ठीक है। रिएक्शन एज यूजुअल जैसे हो रही है वैसे ही होने वाली है, ठीक है। तो ये बात हो गई रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उनका मैकेनिज्म कैसे होता है वो, ओके। नाउ रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, पर वो तो हमें नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। कोविड-19 की वजह से जो डिलीटेड सिलेबस आया है उसके हिसाब से वो टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। दैट्स वाई डायरेक्टली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ रिएक्शन विद द मेटल्स, ओके। हेलो अल्केन में रिएक्शन विद द मेटल्स हमने कर लिया है, उसमें भी वुड्स फिटिंग रिएक्शन आया था, फिटिंग रिएक्शन आई थी, ठीक है। तो वो भी जितनी इंपॉर्टेंट थी हेलो अल्किन की वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन, उतने ही इंपॉर्टेंट वुड्स फिटिंग रिएक्शन फॉर हेलोएरिन्स रिएक्शन विद द मेटल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नाउ a mixture of alkyl halide and aryl halide gives an alkyl arene when treated with the sodium in dry ether and is called Woods fitting reaction। तो चलिए दोस्तों रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हमारा अल्काइल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड के, ये देखो X बेंजीन की रिंग के ऊपर, उनका रिएक्शन करेंगे। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा एराइल हैलाइड के साथ, देखो ये रहा, ये अल्काइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड, दिस वन इज एराइल, दिस वन इज द अल्काइल, ओके। उनको ट्रीट कर रहे हैं हम सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखेंगे तो सीधा जो ये R ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, ओके, वो सीधा ये हेलोजन के वहां पे चढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि बेंजीन की रिंग रहेगी हमारे पास प्रोडक्ट में, और बेंजीन की रिंग के ऊपर R ग्रुप अटैच हो जाएगा, ओके। प्लस जो Na है सोडियम मेटल वो X के साथ रिलीज हो जाएगा, NaX, ओके। सोडियम हैलाइड रिलीज होने वाला है। तो ये बात हो गई भाई वुड्स फिटिंग रिएक्शन की, ठीक है। नाउ दूसरा रिएक्शन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ओके। ओनली फिटिंग, पहला वाला ड्राई ईथर विथ सोडियम मेटल अल्काइल हैलाइड विथ एराइल हैलाइड मिक्सर, ओके, वो वुड्स फिटिंग था। अभी दूसरा वाला जो है ये only fitting reaction। Aryl halide also give an analogous compound when treated with the sodium in the dry ether, in which two aryl groups are joined together and that is called as an fitting reaction। अभी आपको कोई पूछे कि भाई वुड्स फिटिंग रिएक्शन और ओनली फिटिंग रिएक्शन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों वुड्स फिटिंग के अंदर आपको अल्काइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड का मिक्सर लेना है सोडियम मेटल के साथ प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
whereas in case of only fitting reaction you need to take only aryl halides. एराइल हैलाइड 2 बार ले लेना है, यानी कि एराइल हैलाइड की रिएक्शन एराइल हैलाइड के साथ ही होगी सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिटिंग की रिएक्शन देखते हैं। तो देखो एराइल हैलाइड हमने ले लिया है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के, तो प्रोडक्ट हमें मिलने वाली है ये एक बेंजीन रिंग आ गई भाई। ये दूसरी बेंजीन रिंग आ गई, तो ये बन गया डाइफिनाइल। इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल। ओके, और साथ में NaX सोडियम हैलाइड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन दोनों के बीच का ओनली एकमात्र डिफरेंस है दोस्तों कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर आपको अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड विथ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर का मिक्सर करना है, वेयरएज इन केस ऑफ फिटिंग रिएक्शन दोस्तों आपको फिटिंग में क्या करना है, तो फिटिंग के अंदर आपको सोडियम मेटल ड्राई ईथर विथ एराइल हैलाइड के ही 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आज का सेशन रिएक्शन विद द मेटल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके बाद का जो टॉपिक है ये चैप्टर का दैट इज पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, पर वो टॉपिक हमें कोविड-19 की वजह से डिलीटेड सिलेबस में आ गया है। ठीक है, तो वो हमें करना है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इवन अपना टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, जिसके अंदर भी आपको वीडियो की लिंक सबसे पहले फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है, जिसकी लिंक टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन होना हो तो उसकी लिंक आपको ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।